अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अब्दुल सत्तार। तारिक मतीन हमारे साथ हैं। सबसे पहले आपको ये बताएं कि जैसे जैसे मियां नवाज शरीफ साहब की वापसी के दिन करीब आते जा रहे हैं, वैसे वैसे खबरों के आने का सिलसिला भी जारी है। इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट मियां साहब के पीछे ये क्या माजरा, इस पर भी बात करते हैं। और लंदन में क्या मुलाकातें हो रही हैं। बाहरो फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है। बिल्कुल। कॉलेज के दिनों में जो आपने पढ़ा ना, बाहरों फूल बरसाओ मेरा महबूब आया, कॉलेज के दिनों में हम तकरीर करते थे तो एक चीज़ अक्सर पढ़ते थे, मुझे वो याद आ गई। उसमें गालिबन अगर मुझे सही याद है, पुराना ये कुछ हम लेट 90s की और अर्ली 2000 की बातें कर रहे हैं, तो उस वक्त वो अशार हम पढ़ते थे। एक लीडर के घर अजब से शख्स को देखा, वो डाकू था, अच्छा, जिसे समझा था मैं मजजूब आया है। जो देखी शक्ल डाकू की तो लीडर ने ये फरमाया, बाहरों फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है। मेरा महबूब आया है। तो आपने याद दिला दिया, मैंने कहा एक शेर ही फड़का दें, इसलिए आगे बढ़ते हैं। तो काकड़ साहब क्यों परेशान हैं? काकड़ साहब परेशान हैं। आप स्टोरी का तीसरा हिस्सा भी ले आए। तरतीब से चलें, कहाँ से चलें, कैसे शुरू करें? उल्टा करते हैं। उल्टा करते काकड़ साहब की परेशानी से। अच्छा देखिए, काकड़ साहब ने, अनवारुल्लाह काकड़ साहब ने, निगरां वज़ीर आज़म साहब ने, जो दौरे कर रहे हैं मुसलसल, उन्होंने एक इंटरव्यू दिया डिजिटल मीडिया के लिए काम करने वालों को। एक साथ इंटरव्यू दिया, यानी एक इंटरव्यू उन्होंने दिया टॉक शॉक को, जिसमें उमर चीमा, एजाज सैयद होते हैं। एक इंटरव्यू दिया उन्होंने बैठक को। अच्छा। ये बैठक जो है इसमें टैलिंग्स वाले शफकत इमरान साहब होते हैं, रिजवान रजी साहब होते हैं। हाँ, इमरान शफकत होते हैं, इनके नाम में अक्सर ये गलती होती है। शफकत इमरान गुजरांवाला के एक बड़े अच्छे रिपोर्टर हैं। अच्छा। इमरान शफकत साहब होते हैं, रिजवान रजी साहब होते हैं, वजाहत मसूद साहब होते हैं, इसमें गौहर भट्ट साहब होते हैं। तो ये जो है इस गैदरिंग को भी उन्होंने एक इंटरव्यू दिया। सेम डे उन्होंने एक टेलीविजन चैनल को भी एक इंटरव्यू दिया। अच्छा, ये जो गैदरिंग थी बैठक वाली, बड़ा सा ग्रुप, इस बड़े से ग्रुप में एक साहब हैं, एक बड़े नामी गिरामी सहाफ़ी हैं, वो वज़ीर आज़म काकड़ साहब के, निगरां वज़ीर आज़म काकड़ साहब के दोस्त हैं, बड़े पुराने और अच्छे दोस्त हैं। तो उनके पास, मैं उनका नाम नहीं ले रहा, उनके पास उनके दोस्तों ने ये कहा कि यार चल, उन्होंने कहा कि यार मैं नहीं जा रहा। तो हुआ ये कि उनको खुद निगरां वज़ीर आज़म साहब ने कहा कि आइए, आजा, चल के जाओ। उन्होंने कहा आजा। फिर उन्होंने कहा दोस्त ने बुलाया है तो जाना चाहिए। वो चले गए। अच्छा, वो चले गए, वगरना दोस्त जो है वो उनसे उनकी गाड़ी लेकर जाना चाहते थे। अच्छा, जब ये चले गए खुद भी, तो मिलके दोस्त चले गए। वहां पर ये जो बैठक वाला इंटरव्यू था, ये हो गया, इनका भी इंटरव्यू हो गया, ये बैठक हो गई, इनका भी इंटरव्यू हो गया, टॉक शॉक भी हो गया। उसके बाद सब निकलने लगे प्राइम मिनिस्टर हाउस से, तो काकड़ साहब ने इनको रोक लिया और इनको रोककर काकड़ साहब ले गए लॉन में। सही। और वो जो होता ना, बेनजीर भुट्टो साहिबा कहती थी कि इसकी जो दीवारें हैं, इनके कान हैं, ये सुनती हैं। इमरान खान साहब को आपने अक्सर देखा था, वो प्राइम मिनिस्टर हाउस से बाहर आकर बाजवा साहब को, फैज साहब को लेकर बैठते थे, वहां मीटिंग्स होती थी, लॉन में होती थी। काकड़ साहब जो है वो इस सहाफी दोस्त को लेकर लॉन में आ गए। घंटों लंबी मुलाकातें हुई हैं। अच्छा, इन घंटों लंबी मुलाकातों में काकड़ साहब कुछ बहुत ईजी नहीं थे, परेशान थे। और काकड़ साहब का ये कहना था कि कर तो लिया, लेकिन अब मुसीबत है, कैसे चलेगी, मैं कब तक हूं मुझे नहीं पता। अच्छा, मैंने कहा यार ये क्या बात हुई, जहां से मुझे ये मेरे सोर्स से पता चला। मैंने कहा ये बड़ी अजीब बात है। मैंने कहा ये कैसे होगा कि मैं कब तक अमल भी है, मैंने कहा मैं कब तक हूं। मैंने कहा इसका कोई जवाब नहीं है ना, इसलिए कि अगर एक वजीर आजम हटाया जाएगा तो उसका एक प्रोसेस है, अदम एतमाद के जरिए हटाया जा सकता है। अगर वजीर आजम फर्ज कीजिए किसी वजह से नहीं रहेगा, तो फिर उसके बाद भी हमारे सामने है कि निगरां वजीर आजम कैसे आएगा। तो आईन इस बारे में कुछ जवाब देता है। लेकिन ये जो निगरां वजीर आजम आ जाएगा, यानी कायम मकाम वजीर आजम होगा, लेकिन ये जो निगरां वजीर आजम है इंटरिम सेटअप का, ये ना हो तो क्या होगा, इसका जवाब नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशनल वैक्यूम, इस पर खामोशी है, वैक्यूम है। तो मैंने कहा ये बड़ा अजीब सा है। इसकी एक और वजह है कि एक निगरां सेटअप में शख्सियत है, वो ये शख्सियत लोगों से कहती फिर रही है कि आपका भाई आने वाला है। आपका भाई, वो कह रहा है कि आपका भाई आने वाला है, आपका भाई इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट बिग थिंग। अच्छा, ये जो साहब हैं ये नून लीग के बड़े करीबी हैं, और ये साहब शहबाज हुकूमत में भी जिम्मेदारियां अंजाम दे चुके हैं। अब ये मरकज में
निगरां वजीर हैं, ठीक है ना, वफाकी निगरां वफाकी वजीर हैं और एक जदीद शोबा इनके हाथ में है, बात खत्म हो गई। ठीक है। तो ये जो है, और नून लीग के बड़े करीब हैं, इन्होंने एक बंदे को, जिसको ये पहले भी चाहते थे कि जब ये नून लीग के करीब रह चुके हैं तो तभी उस बंदे को चाहते थे कि वो इनको असिस्ट करे, इनके साथ काम करे, लेकिन वो बंदा जो है वो नजरियाती इख्तिलाफ रखता है, अच्छा। इनसे पॉलिटिकल अप्रोच में इख्तिलाफ रखता है। चलें छोड़ें पॉलिटिकल अप्रोच में इख्तिलाफ, उसको हमारे यहाँ की सियासी लैंग्वेज में यूथिया कहते हैं, ओके, ठीक है। अब ये अपनी अप्रोच में बिल्कुल मुख्तलिफ है, ये तो निगरां सेटअप में नून लीग की फरमाइश पे लगाए गए हैं, सही, और ये कह रहे हैं कि आई एम गोइंग टू बी द नेक्स्ट बिग थिंग। अब ये जो नेक्स्ट बिग थिंग है, अगर आप निगरां हुकूमत में वफाकी वजीर हैं तो नेक्स्ट बिग थिंग क्या होगी? आप चीफ जस्टिस तो बन नहीं सकते, ठीक है, आप अस्करी इदारे के सरबराह भी ज़ाहिर नहीं बन सकते क्योंकि उसका तो एक प्रोसेस है। आप इस जगह हैं और यहाँ से अगर नेक्स्ट बिग थिंग है, तो आप आरिफ अलवी भी नहीं बन सकते, बनना पाकिस्तान का ही है, हाँ, और आप आरिफ अलवी भी नहीं बन सकते, एक ही ओहदा रह जाता है। तो ये कैसे होगा, इसका भी जवाब नहीं है, बट वो ये कह रहे हैं कि आई एम गोइंग टू बी द नेक्स्ट बिग थिंग। अभी नजर नहीं आ रहा है ये कुछ ऐसा होने वाला, काबिल अमल नहीं। इस पर सोशल मीडिया में हल्की फुल्की सी बातें हुई हैं, लेकिन मैंने इन चीज़ों को देखकर माहिरीन कानून से खुद भी पूछा कि भाई ये होगा कैसे। उन्होंने कहा इस बारे में खामोशी है, वैक्यूम है, इसका जवाब मौजूद नहीं है। तो ये बड़ी अजीब सी चीज़ है, अगर इसका जवाब मियां साहब की वापसी के लिए जो मुलाकातें हुई, फिर ये जो अंगूठा साहब लेकर आए थे, तो वो कहाँ से आया फिर मुलाकात? देखिए, एक तो मुलाकात जो है वो 17 अक्टूबर को, मैंने अपने चैनल पे भी बताया, इसको क्विकली कर लेते हैं ताकि फिर मियां साहब की जो लंदन में मुलाकातों की खबर है एस्टेब्लिशमेंट पीछे, उस पर जाएं हम, इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट वाली चीज़ पर। 17 तारीख को अक्टूबर की जी, अभी नून लीग की 3 शख्सियात ने मुलाकात की। उस मुलाकात में एजी ऑफिस के, अटॉर्नी जनरल ऑफिस के लोग भी मौजूद थे, ठीक है। अटॉर्नी जनरल खुद मौजूद नहीं थे, उनके ऑफिस के लोग मौजूद थे। नून लीग पिटीशन तो तैयार कर रही थी काफ़ी दिनों से, लेकिन नून लीग के लिए ये मुसीबत थी। और अच्छा, नून लीग के लिए मुसीबत ना भी हो तो सोशल मीडिया पर या सवाल करने वालों में मुसीबत थी कि भाई कैसे होगा, जो हिफाजती जमानत है वो मुल्जिम को मिलती है, मुजरिम को थोड़ी मिलती है, कैसे मिल गई ना? मिल गई। अब वो जो था कि नैब ने कह दीजिए हमें एतराज़ ही नहीं है, बंदा किसको चाहिए? नैब को चाहिए। जब नैब ही कह देगी हमें एतराज़ नहीं है, वारंट मुअत्तल फरमा दें, हाँ, तो मुअत्तल फरमा दें, तो वो मुअत्तल फरमा दिए गए, ठीक है ना। उनकी निगाह नाज का वो हो गया काम कि आप वारंट मुअत्तल फरमा दिए गए, वारंट मुअत्तल फरमा दिए गए। तो हुआ ये कि अता तारड़ साहब मुबैना तौर पर, अमजद परवेज साहब मुबैना तौर पर, और आजम नज़ीर तारड़ साहब मुबैना तौर पर पाए गए। F6 में एक जाती बंगले में ये लोग मौजूद थे, अटॉर्नी जनरल ऑफिस के लोग मौजूद थे, नैब के लोग मौजूद थे, और वहां पिटीशन तैयार की गई, तो वहीं पेश कर देते, और ये पिटीशन जो है फिर वो पेश की गई और ये काम हो गया, ठीक है ना। मैं तो ये तो शुक्र अदा करना चाहिए और शुक्रिया भी अदा करना चाहिए कि नैब के लोगों ने ये नहीं कहा कि देखें नहीं, यहीं तक नहीं, यहाँ तक नहीं, इससे आगे जाना है। मियां साहब जब तैयारे से उतरेंगे तो हमारे स्टाफ के लोग लेटे होंगे खुद, और हमारी पीठ पे मियां साहब पांव रखते हुए हेलीकॉप्टर तक जाएंगे। ये तो ज्यादती हुई। ये अगर वो ये भी कह देते तो हम क्या कर लेते? कुछ भी नहीं। अगर वो ये कह देंगे हमें बंदा नहीं चाहिए, ठीक है ना, तो उनकी मेहरबानी, हाँ, हथकड़ी की बजाय तो मेहरबानी उनकी, वो तो ये भी जन्नत का टिकट है यार, जन्नत का भी आ गया है, कारी ज़फ़ार बहादुर साहब ने फरमाया। अच्छा, बहरहाल इंटरनेशनल एस्टैब्लिशमेंट क्या कर रही है, लेकिन नुसरत जावेद साहब ने खबर दी। नुसरत जावेद साहब कह रहे हैं कि मियां नवाज शरीफ साहब इंटरनेशनल एस्टैब्लिशमेंट की बैकिंग से आ रहे हैं। ये जो तमाम चीजें हो रही हैं वो उस बैकिंग से आ रही हैं, मुलाकातों की कड़ी है। और मियां साहब की वो कहते हैं पता कीजिए कि मियां साहब की गुज़श्ता 1 साल के अरसे में किस किस मुल्क के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर से मुलाकातें हुई हैं। फिर वो उनसे जब अदनान मियां साहब दुबई पहुंच गए, उनके प्रोग्राम के मेज़बान अदनान जो है, उन्होंने कहा कि सर ये आप क्या बात कर रहे हैं इंटरनेशनल एस्टैब्लिशमेंट की बैकिंग से। उन्होंने कहा ओहो, पता रखा करो खबरों का, आपको पता ही नहीं है। लंदन से बाहर एक फार्म हाउस है एक डॉक्टर का, उस फार्म हाउस में भी मुलाकातें हुई हैं। अब जब ये बात हुई तो मैंने थोड़ा सा खंगाला खड़काया, फोन वोन कुछ चीज़ें मालूम की, तो पता ये चला कि पाकिस्तान की गुज़श्ता कुछ अरसे में, माज़ी करीब में एक अहम तरीन शख्सियत जो हैं, अच्छा ये मैं जहांगीर तरीन की बात नहीं कर रहा, लेकिन माज़ी करीब में पाकिस्तान की एक अहम तरीन शख्सियत जो हैं, उनके एक बहुत ही करीबी अजीज जो मेरे हमनाम भी हैं, उनका फार्म हाउस है
अब मैं ये नहीं कह रहा कि उस फार्म हाउस में मुलाकातें हुई, लेकिन वो डॉक्टर भी हैं, उनका फार्म हाउस भी है, और वो अहम तरीन शख्सियत के बहुत ही करीबी और चहीते अजीज भी हैं। 2 बार तरीन भी होगा, तो उनके नाम में भी तरीन नहीं है। अच्छा। लेकिन वो मेरे हम नाम तो हैं, तो उनका जो है, और वो उस अहम तरीन शख्सियत के नाम का भी एक हिस्सा शेयर करते हैं। तो उनका जो है वो फार्म हाउस तो है। अब मुलाकातें वहाँ हुई हैं या नहीं हुई मुझे नहीं पता, मैं तो फार्म हाउस ढूंढ रहा था, तो उनका भी फार्म हाउस है, तो उनका भी फार्म हाउस है, ये पता चला है। तो मियाँ साहब वापस आएंगे और कोई कुछ नहीं कहेगा। दुबई पहुंच गए आज, वो 2 रातें क़याम करेंगे और अगली फ्लाइट दुबई में मियाँ साहब डार साहब के घर में 2 रातें रुकेंगे, और फिर उसके बाद मियाँ साहब जो है वो वापस आएंगे। एक बहस बड़ी मजेदार चल रही है सोशल मीडिया पर कि मियाँ साहब के जहाज में झगड़ा होने का इम्कान है। क्यों? कि मियाँ साहब के कदमों वाली सीट कौन लेगा, कौन सा है? इस बात पर। नाज़रीन, ये तारिक मतीन थे, गुफ्तगू अपने मुलाहिजा फरमाई। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।